हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब ऐसा क्या इस वीडियो में होने वाला है, देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बी फार्म इजी और हार्ड। अब आप लोगों का एडमिशन होना स्टार्ट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स के जिनका एडमिशन हो गया है, क्लासेस भी चल गई हैं। अब ये जानना जरूरी है भाई कि बी फार्म करना इजी होता है या फिर हार्ड होता है। हमारे लिए मुश्किल है बी फार्म करना या आसान है। मुश्किलें आएंगी सामने बी फार्म करने में या फिर आसानी से ऐसे ही इजीली हो जाएगा। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पॉइंट मेरा होने वाला है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेरा होने वाला है, देखिए सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी सारी चीजें। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना है बेटा, सबसे पहले आपको बनाना है अपना टाइम टेबल। अगर आपको बी फार्म को इजी बनाना है, अगर आपको बी फार्म को स्मूथली लेके चलना है, तो आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बी फार्म फर्स्ट सेम का टाइम टेबल है, ये बी फार्म थर्ड सेम का टाइम टेबल है, ये बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन पे जो क्लासेस चलती है ये उनका टाइम टेबल है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरीके का अट्रैक्टिव सा टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, और जहां भी आपकी स्टडी रूम हो, स्टडी टेबल हो, जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो, वहां सामने बिल्कुल वो पेस्ट कर लीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल सामने अपने पेस्ट कर लीजिए। अब ये खुद देखिए आप, ये इंटरफेस जब इस तरीके से टाइम टेबल आपके सामने लगा हुआ होगा तो क्या आप पढ़ाई नहीं करेंगे? बिल्कुल पढ़ाई करेंगे आप, और 110% पढ़ाई करेंगे, बिकॉज आप सारी चीजें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा बी फार्म को आसान बनाने के लिए, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट टू 8 किसी भी सेम में हो, उसी के लिए मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक टाइम टेबल। ठीक है जी, तो ये टाइम टेबल आपने बना लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, यहाँ पे सेकंड क्या होने वाला है, इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, सबसे पहले जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है वो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है लिखने की। ठीक है, इंग्लिश की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चे को आती है। जैसे वो 12th पास आउट करके आता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है इंग्लिश की। जो स्टूडेंट की क्वेरीज होती है वो सबसे पहले इंग्लिश को लेके ही होती है, क्योंकि टीचर जब क्लास में आता है, प्रोनाउंस करता है, वो चीजें रीड करता है, आपको टॉपिक नोट करवाता है, तो उसमें वो कंप्लीटली इंग्लिश में रीड करता है और आपको बोलता है कि आप नोट कीजिए। तो उसमें आपकी जो यहाँ पे राइटिंग स्पीड है वो भी थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, कहीं पे आप स्पेलिंग्स मिस्टेक करते हैं। फिर वही चीजें जब आप एग्जाम में रिपीट करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। ठीक है जी, सो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में लिखने की। ठीक है, पहले गलत लिखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे कि आपने सेंटेंस लिखा कहाँ है, फिर उस वर्ड जो वो सेंटेंस है हिंदी वाला आपका, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे, और आपने जो सेंटेंस लिखा है उससे मैच करके देखेंगे कि भाई मेरा कितना अलग है और साथ ही साथ जो सही वाला है वो कितना अलग है। तो ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप विश्वास मानिए, यकीन मानिए, विद इन 1 मंथ आप लोगों में इतना आपको लगेगा कि हाँ मुझ में कितना ज्यादा परफेक्शन आया है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश राइटिंग में भी, और आपकी सेंटेंस मेकिंग में भी। सो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस वहां पे देखने को जरूर मिलेगा। तो इंग्लिश की प्रॉब्लम का समाधान तो इसी तरीके से आपने करना है। एक डिक्शनरी ले लीजिए, फार्मा डिक्शनरी की तो वैसे आवश्यकता नहीं है, और अब तो सबके मोबाइल में डिक्शनरी है और सबके पास आई होप जो मोबाइल्स हैं वो प्रेजेंट है। मेरे हिसाब से सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल्स हैं, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। अब तो वो वाली डिक्शनरी भी आ रही है कि आप बोल दीजिए, ठीक है, ऑडेबल भी आ रही है डिक्शनरी, आप बोल दीजिए, उसके बाद वो आपको हिंदी का इंग्लिश में मीनिंग कन्वर्ट करके दे देगी। ठीक है जी, लेकिन आपको डिक्शनरी का अगर आप यूज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वो अच्छी चीज है, वहां से आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाएगा, जो कि आप चाहते हैं जिस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में आपने मीनिंग मिल जाएगा, मतलब जिस फॉर्म में आप चाहते हैं उस फॉर्म में आपको मीनिंग मिल जाएगा। ठीक है, सो इंग्लिश का तो ये हो गया समाधान। इंग्लिश ही सबसे ज्यादा हार्ड लगती है और इंग्लिश के कारण ही प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि बच्चा हिंदी में तो समझ लेता है चीजें, लेकिन उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है और एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसके मार्क्स कम रह जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, इंग्लिश वर्ड्स का मीनिंग सर्च करना सीखिए। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, मतलब आपके पास भाई मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में सर्च कैसे करना है, XYZ कोई भी चीजें, जैसे कि प्रैक्टिकल है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ,
देखिए अगर यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म आप कर रहे हो, ठीक है जी, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना है और परफॉर्मेंस जो आप कर रहे हो उसमें आपको बोला गया है कि 0.1 मोलर का आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाना है किसका, NaOH का, ठीक है। इस तरीके का आपको कुछ दिया गया वहां पे एक्सपेरिमेंट में, आपको बोला गया कि आपको ये करना है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले भाई ये 1.1 मोलर का सॉल्यूशन बनाओ NaOH का। अब आप किस तरीके से, अगर आपने ये सर्च भी करना है, भाई आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप घर आके सर्च करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से सर्च करेंगे, तो वो सर्चिंग का जो मेथड है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। गूगल पे क्या सर्च करना है और अगर आपके सामने जो चीजें निकल के आ रही हैं उनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो हमारे लिए सही है, कौन सा हमारे लिए सही नहीं है, तो इस तरीके की चीजें होती है। तो सबसे पहले आपको यही चीजें सीखनी है कि भाई अगर इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं तो उनका सही मतलब हमें कहाँ से मिलेगा, सही मतलब हम कैसे निकालें, तो वो भी जब आप सर्च करने की कोशिश करेंगे चीजें, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क करने का टाइम ये नहीं है, ये डिजिटल जमाना है और ये बहुत ज्यादा एडवांस जमाना है और आप लोग भी एडवांस स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। तो आपने पता होना चाहिए कि आपको सर्च कहाँ करना है और एकदम से जब बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने ओपन होके आती हैं तो आपने आइडिया हो जाना चाहिए भाई ये वाला सही है और ये वाला मेरे लिए सही नहीं है, कहाँ कौन सी चीज फिट बैठ रही है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, पास फेल के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए। पास फेल के बारे में जो स्टूडेंट सोचते रहेंगे, जो स्टूडेंट अटके रहेंगे पास और फेल में ही, वो स्टूडेंट कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब मैं एग्जांपल लेती हूं ऐसे स्टूडेंट्स का। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास कॉल करते हैं हमारे पेड कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए और उनका क्वेश्चन ये होता है, मैम क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो मेरा बोलना यही होता है स्टूडेंट्स को, जब हमें अपने कोर्सेज पे, हमें अपने पेड कोर्सेज पे, अपने टीचर्स पे, अपनी क्लासेस पे इतना ज्यादा भरोसा है कि हम ये गारंटी तक लेते हैं कि अगर आप क्लासेस अच्छे से अटेंड करते हैं, टेस्ट देते हैं, मॉडल पेपर सोल्व करते हैं, तो आप पास क्या, आप अबाउट 75% आएंगे, फर्स्ट ऑनर से आप पास होंगे। तो आपको तो अपने ऊपर और ज्यादा भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पास फेल के बारे में आपने सोचना ही नहीं है, पास फेल के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। बस आपने सोचना ये है कि मैंने अच्छा कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए कोई भी मेथड आपको अपनाना हो, कोई भी XYZ कोई भी मेथड हो वो अपनाइए, लेकिन आपने बस सोचना यह है कि मुझे अच्छा कैसे करना है, ठीक है। क्लास में 60 बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं, कितने भी स्टूडेंट हैं, आपको बस ये सोचना है मुझे सबसे अच्छा कैसे करना है। पास फेल छोड़ दीजिए, पास होंगे फेल होंगे, जो बच्चे ये सोचते रह जाते हैं, ये सोचते हैं कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा पहले से ही, तो वो कभी भी फिर पास हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचो, बस आप अपना बेस्ट दो। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो सीरियसली पास तो छोड़िए, मैं फिर बोलती हूँ आप अबाउट 80%, आप अबाउट 75% इजीली गेन करेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जिसके मन में ये पॉइंट हो वो बिल्कुल हटा दे, तो फार्मेसी अपने आप आसान लगने लगेगी, ठीक है जी। उसके बाद प्रैक्टिकल पर आपको मोस्टली ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन जो है वो तो आप कहीं से भी सर्च कर लेंगे, वो आप गूगल से देख लेंगे, यूट्यूब से देख लेंगे, बीएसपी फार्मेसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप आएंगे, पेड कोर्सेज वगैरह लेंगे तो वहां से आपकी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल पे ध्यान देने के लिए मैं मोस्ट क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ कि इसके लिए आपके पास अभी सिर्फ एक ही साधन है, अभी सिर्फ एक ही साधन है भाई, आपका कॉलेज, ठीक है जी। आपका कॉलेज और प्रैक्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इंडस्ट्री की साइड जाना चाहते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी, अगर मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करूं तो दोनों ही 50-50% जो है वो इंपॉर्टेंट है। बट विदाउट थियोरटिकल पोर्शन जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर थ्योरी आपकी क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिकल आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, 50-50% दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पे बहुत ध्यान देना है। कॉलेज में डेली जाना है, प्रैक्टिकल्स अटेंड करने हैं, ठीक है। जितने लेक्चर्स होते हैं वो भी अटेंड करो। मोस्टली वहां पे कॉलेज में जाने का जो मोटिव रखो वो प्रैक्टिकल्स का रखो, कि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किस तरीके से करने हैं, वहां पे केमिकल्स कौन से लगते हैं, है ना,
तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। और एक चीज और मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे कि टीचर आया, टीचर ने बताया कि आपको कोई भी ए कंपाउंड है प्लस बी कंपाउंड है, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये सी कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना कि सर ये सी कंपाउंड बन गया, ठीक है, बस हो गया, लेबल कर दिया और रख दिया जो कंटेनर है। लेकिन आपको ये पूछना है, सर ऐसा ए और बी के अंदर था क्या जो इन्हें मिला के सी बन गया, है ना। ऐसा ए और डी को मिला के क्यों नहीं बना, ए और डी को मिला के भी तो बन सकता था, ये सिर्फ ए और बी को मिलाने से क्यों बना। कहने का मतलब है, अगर आप कोई सिरप प्रिपेयर कर रहे हो, सिरप का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला आप लगा रहे हो, तो उसमें आपको पूछना है कि ये ऐसा क्यों हुआ। जब आप एक दो बार पूछेंगे तो आगे आपको शायद पूछने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन पूछना जरूर है। स्टार्टिंग में बच्चों को क्या होता है, फर्स्ट सेम की अगर मैं बात करूं, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिसिस के जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो मोस्टली क्या होता है, उसमें टाइट्रेशन होती है, ठीक है। और क्या हो जाता है, बच्चे के 6 महीने निकल गए, सेमेस्टर निकल गया, अगर उसे टाइट्रेशन का मतलब पूछे तो उसे टाइट्रेशन का मतलब नहीं पता है। बस उसे पता है एक केमिकल जो है वो हमें ऊपर लेना है, ठीक है, और ब्यूरेट में लेना है, और दूसरा जो लेना है वो हमें कॉनिकल फ्लास्क में लेना है, एक एसिड है एक बेस है, कर क्यों रहे हैं ये तो दूर की बात है, टाइट्रेशन होता क्या है उसे यही नहीं पता, ठीक है जी। तो इन सारी चीजों के बारे में आपने पूछना है टीचर से कि ये होता क्या है, ये पूछना आपका अधिकार है, ये आपका हक है, तो ये आपको पूछना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई आपको ये भी नहीं बोलेगा कि आप क्यों पूछ रहे हैं बार बार, आपको पूछना है, बार बार पूछना है, जब तक समझना है तब तक पूछो, ठीक है। तो ये हो गया सबसे, अगर आप ये पोर्शन अपना क्लियर कर लेंगे, थ्योरी क्लियर हो गई आपकी पहले ही, प्रैक्टिकल भी क्लियर हो गया, तो आपको अगर आपने 4 साल तक यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो स्मूथ तो छोड़ो, इजी तो छोड़ो, बी फार्म में आप हमेशा टॉप करोगे, और साथ ही साथ बी फार्म के बाद भी आप अपनी लाइफ में हमेशा टॉप ही करोगे, ठीक है जी। तो ये हो गया, तो इस तरीके के ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद मैं तो ये बोलूंगी कि बी फार्मेसी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ईजी। अगर आपके सिलेबस की मैं बात करूं, फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, तो अगर मैं अपनी कैपेसिटी की बात करूं कि फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो सीरियसली मुझे मात्र 1 महीना लगेगा, 1 मंथ आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में जो 5 यूनिट है वो कंप्लीट करने में, ठीक है जी। कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट में अगर 5 यूनिट है तो 20 यूनिट हो गई टोटल, 20 यूनिट कंप्लीट करने में मुझे लगेगा 1 मंथ, और परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग खुद सोचिए, आपको 6 महीने मिले हुए हैं, आपको कितने महीने मिले हैं, 6 महीने मिले हुए हैं, और ये 1 महीने के लायक है। वो यूनिट्स, जो यूनिट्स आपकी दी हुई है वो 1 महीने के लायक है, अगर आप अच्छे से समझें, अच्छे से करें, अच्छे से चीजें गेन करें, ठीक है। जहां से आपको अच्छी चीजें मिल रही है वहां से आपको लेनी चाहिए, नॉलेज कहीं से भी मिल रही हो, अच्छी नॉलेज अगर आप है तो उसे आप गेन करें, ठीक है जी। तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया, सिर्फ इतना सिलेबस है आपका, तो इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपके पास 5 महीने एक्स्ट्रा है, आपके पास 6 महीने हैं, और मेरे हिसाब से ये 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी 20 यूनिट, कंप्लीट, पूरी कंप्लीट, ठीक है। सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी और बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आप लोग घबराइए मत, बी फार्मेसी कोई हवा नहीं है, बहुत इजी है फार्मा, सो आप लोग इससे बिल्कुल मत डरिए। साथ ही साथ अगर बीएसबी फार्मेसी जैसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास है, यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे, एसबी फार्मेसी हमारा यूट्यूब चैनल है, बीएसबी फार्मेसी हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्संस भी आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और भी काफी सारी पीसीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एवरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलती है फार्मेसी से रिलेटेड। साथ ही साथ एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज है, जहाँ पे टीचर डेली 4 घंटे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, टेस्ट पेपर करवाए जा रहे हैं, मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस करवाई जा रही है। 1 नवंबर से हमारी लाइव क्लासेस जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट होने वाली है, मतलब न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है क्रैश कोर्स के अंदर 1 नवंबर से, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। 3 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, 7999589063। अगर आप बी फार्म की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो अपने सेमेस्टर की, इस नंबर पे
संपर्क करो। घर पे नोट्स भी डिलीवर किए जा रहे हैं, क्रैश कोर्स के अंदर भी घर पे नोट्स डिलीवर किए जा रहे हैं, जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम है। क्या आप 1000 रुपये देके आप अपने पूरे सेमेस्टर की प्रिपरेशन नहीं करना चाहेंगे? घर पे नोट्स नहीं मंगवाना चाहेंगे? बिल्कुल आप मंगवाना चाहेंगे। बस जरूरत है आप लोगों तक जानकारी पहुंचने का, और जानकारी जाने के बाद भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर शायद आपका बैड लक है। तो आप जल्दी से जाओ, फटाफट जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप इंस्टॉल करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।